ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी के बीच स्थित है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दो स्वरूप हैं, एक को ओंकारेश्वर और दूसरे को ममलेश्वर के नाम से जाना जाता है। अलग होते हुए भी इनकी गिनती एक ही तरह से की जाती है। इन दोनों शिवलिंगों को एक दूसरे से पृथक नहीं माना जाता। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग को शिव महापुराण में परमेश्वर लिंग भी कहा गया है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना से संबंधित पौराणिक कथा कुछ इस प्रकार है। प्राचीन काल में देवऋषि नारद जी गोकर्ण क्षेत्र में भगवान शिव की आराधना करने के बाद भ्रमण करते हुए विंध्याचल पर्वत पर पहुंचे। विंध्याचल ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और आसन पर बैठाया और स्वयं भी उनके पास बैठ गया। विंध्य को स्वयं पर बहुत अभिमान था कि वह संसार के विशाल पर्वतों में से एक है और उसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है। अभिमान नाशक नारद जी विंध्य के मन की बात भांप गए और बोले, विंध्य, तुम निश्चय ही महाबलशाली और विशाल हो, परंतु फिर भी कुछ कमी है। विंध्य ने पूछा, हे मुनिवर, कृपया कर मुझे बताएं कि ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं है। तब नारद जी बोले, विंध्य, तुम सभी गुणों से परिपूर्ण हो, पर फिर भी सुमेरु पर्वत की बात ही कुछ और है। सुमेरु पर्वत का शिखर देवताओं के स्थान को छूता है। तुम सुमेरु पर्वत की बराबरी नहीं कर सकते। बस इतना कहकर नारद जी वहां से चले गए। नारद जी के जाने के बाद विंध्याचल बहुत दुखी हुआ। वह सोचने लगा कि मेरा जीवन तो व्यर्थ है। यह सोचकर उसने भगवान शिव की शरण में जाने का निश्चय किया। उसने भगवान शिव का पार्थिव लिंग स्थापित किया और विधि विधान से भक्ति पूर्वक नियमित रूप से भगवान शिव की आराधना करने लगा। वह लगातार भगवान शिव के नाम का जाप करता रहा। उसकी कठोर तपस्या से प्रसन्न हो भगवान शिव ने उसे दर्शन दिए और बोले, हे विंध्य, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, मांगो, क्या वर मांगते हो। विंध्य बोला, हे प्रभु, आपकी कृपा से मेरे पास सब कुछ है, मुझे बस सबसे विशाल पर्वत होने का वरदान दे। उसकी बात सुन भगवान शिव बोले, हे विंध्य, तुम तो स्वयं संसार के विशाल पर्वतों में से एक हो, तो तुम्हें यह वरदान क्यों चाहिए। तब विंध्य बोला, हे प्रभु, मैं संसार के विशाल पर्वतों में से एक नहीं, बल्कि सबसे विशाल पर्वत बनना चाहता हूँ। भगवान शिव ने विंध्य को वरदान देते हुए कहा, हे विंध्य, एक बात को हमेशा स्मरण रखना, इस संसार में सबके आकार का अपना महत्व और उपयोगिता होती है। तुम अपनी इच्छा अनुसार अपना आकार बढ़ा सकते हो। ऐसा कहकर भगवान शिव वहां से अंतर्ध्यान हो गए। भगवान शिव से वरदान प्राप्त करते ही विंध्य ने अपना आकार विशाल करना आरंभ कर दिया। जब उसे लगा कि उसका शिखर सबसे ऊंचा हो गया है और उसके शिखर को अब कोई नहीं छू पाएगा, पर तभी उसे स्वयं से भी ऊपर कुछ दिखाई दिया। वे कोई और नहीं, स्वयं महादेव थे। उनके सामने विंध्य ने स्वयं को बहुत छोटा पाया। विंध्य भगवान की सारी माया समझ गया और उसका अभिमान पल भर में टूट गया। उसने हाथ जोड़कर भगवान शिव की स्तुति की और बोला, हे प्रभु, आपने मुझ भटके हुए को सही राह दिखाई है। कृपया कर मेरी बुद्धि को शुद्ध करें और मुझे श्रेष्ठ विचार प्रदान करें। विंध्य आगे बोला, हे प्रभु, आप हमेशा के लिए यहीं निवास करें और मेरे जैसे भ्रमित लोगों को सही राह दिखाएं। भगवान शिव ने विंध्य की बात स्वीकार कर ली। वहां स्थित एक ही ओंकार लिंग दो स्वरूप में विभक्त हो गया। भगवान शिव उसी पार्थिव लिंग में ज्योतिर्मय रूप में विराजमान हो गए। इस प्रकार वे दो शिवलिंग जगत में ओंकारेश्वर और ममलेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। तो फिर मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।